हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं एग्जामनगर स्टडी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको न्यूज़पेपर किस प्रकार से पढ़ना है, कितना उसको समय देना है, कौन से आपको फैक्ट पढ़ने हैं एग्जाम की दृष्टि से, कौन से इसमें प्रश्न आ सकते हैं, किस एडिटोरियल को पढ़ना है, किसको अनदेखा करना है और किस प्रकार से आपको इसको समय देना है एक टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला पॉइंट है, राजनीति से संबंधित न्यूज़ पढ़कर समय बर्बाद ना करें। जो भी राजनीति से संबंधित कोई न्यूज़ नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये न तो एग्जाम्स में दोस्तों पूछी जाती है और न इसका कोई महत्व होता है। क्योंकि ये एक मुद्दे होते हैं या फिर जो बहस होती है वो होती है, आपको कोई नहीं पूछेगा कि कांग्रेस ने बीजेपी पर कौन सा प्रहार किया है, बीजेपी ने कांग्रेस पर कौन सा प्रहार किया है, या फिर उस पार्टी ने क्या कहा उस नेता के बारे में। ऐसी बातें मतलब पढ़कर अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि एक तो अपने पास टाइम कम है, दूसरी बात हम एक आस्पिरेंट है तो आस्पिरेंट को मतलब वही चीज़ पढ़नी चाहिए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। इसमें देखो दोस्तों, आपको तीन बातें याद रखनी है। एक तो टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का समय केवल 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, केवल 1 आवर। दूसरा है, यानी आपको इसमें फैक्ट पढ़ने हैं, जो करंट के मुद्दे हैं वही आपको पढ़ने हैं। और तीसरा है, आपको जो भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो 1 घंटा और आप अगर मुख्य मुख्य पढ़ते हो, जैसे खेल है या फिर जैसे संविधान संशोधन संबंध, सुप्रीम कोर्ट के अंदर राज्य योजनाएं, या फिर ऐसी न्यूज़ जो मतलब जैसे पड़ोसी देश है, भूटान है, पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, यानी इन देशों में क्या चल रहा है आसपास में, यानी कि जैसे इनके बीच में युद्धाभ्यास हुआ, कौन सा युद्धाभ्यास हुआ, कौन से क्रम का था, कौन सी वार्ता हुई, इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसी आपको न्यूज़ पढ़ के तैयार करना है। तो आगे शुरुआत करते हैं। तो मैंने बताया कि राजनीति से संबंधित न्यूज़ पढ़कर समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। फिर आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, केवल सुप्रीम कोर्ट, संसद, संविधान से संबंधित न्यूज़ पढ़े, यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आदेश जारी किया है, या कोई संविधान संशोधन के ऊपर, या फिर किसी कोई निकाय का कोई अध्यक्ष चुना जाए तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कौन सा विधेयक, कुछ भी, यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश। फिर बात करते हैं संसद, यानी कि संसद में कौन से बदलाव हुए हैं, कोई नया मंत्रिपरिषद बना है, या फिर कोई नया मंत्री बना है, या फिर कोई लोकसभा अध्यक्ष बना है, किसी नए मंत्री की नियुक्ति हुई है, या फिर कोई मुख्य सचिव बना है, कुछ भी जैसे, या फिर कोई सेक्रेटरी बना है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। संविधान से संबंधित, जैसे आज संविधान में कोई संशोधन हुआ है, विधेयक पारित हुआ है संसद के अंदर, जैसे हाल ही में लड़कियों की उम्र 21 साल कर दी गई है शादी की, तो मतलब वो एक विधेयक पारित हुआ था। तो इस प्रकार से आपको कौन सा विधेयक था, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं खेल चैंपियनशिप टूर्नामेंट से संबंधित न्यूज़ पढ़े, यानी कि आपको खेल चैंपियनशिप टूर्नामेंट, यानी कि आज यह है जो टूर्नामेंट दो देशों के बीच हुआ, कौन सा जीता, किसने कौन सा अवार्ड जीता, कहाँ आयोजित हुआ, और जैसे हाल ही में जैसे टोक्यो में आयोजित हुआ था, उसमें भारत ने अपने 5 गोल्ड मेडल जीते। किसने, कितने जीते, 5। इस प्रकार से आपको उन 5 को याद रखना है कि किसने जीता, कौन कहाँ से है, किस प्रकार से कौन खेल क्षेत्र में संबंधित है। यानी केंद्र सरकार, यानी कि जो भी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जारी योजनाओं पर, यानी कि आज किस राज्य ने कौन सी योजना जारी की, उस योजना से क्या लाभ मिलेगा, कोई आर्थिक योजना है, या फिर कोई जैसे प्रशासन गाँव की ओर अभी योजना चल रही है, कौन सी प्रशासन गाँव की ओर, यानी कि जैसे जिला स्तर पर जिला कलेक्टर है, एसडीएम है, डीएम है, वो मतलब प्रशासन गाँव की तरफ, यानी कि लोगों की समस्या हल करने के लिए, मतलब अभी यह 2 मार्च तक चलेगा। कब तक, अक्टूबर, 2 अक्टूबर से शुरू होकर मतलब 1 मार्च तक प्रशासन गाँव की ओर पूरे भारत में ये योजना चलाई जा रही है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, केंद्र सरकार ने मतलब जैसे पीएमकेवीआई योजना है, जिससे प्रधानमंत्री ने आज तक कौन कौन सी योजनाएं निकाली, उनके बारे में आपको पता कर सकते हैं। जैसे नमामि गंगे कार्यक्रम, जैसे गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया राज्य सरकारों द्वारा। जैसे राजस्थान ने कोई नई योजना शुरू की, यूपी ने योजना शुरू की, या फिर एमपी ने कोई नई योजना शुरू की, या फिर जैसे केंद्र सरकार से जैसे कोई नया राष्ट्रीय उद्यान बना है, या फिर कोई जैसे अभी रामसर साइट को शामिल किया गया है, किस प्रकार से, और जैसे हाल में यूनेस्को ने मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दुर्गा पूजा को शामिल किया। तो आपको इस प्रकार से न्यूज़ पढ़ के चलना है। फिर हम बात करते हैं आगे, हिंदी माध्यम के आस्पिरेंट। अब जो भी हिंदी माध्यम के जो आस्पिरेंट है वो द हिंदू को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है मेंस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। प्री जो मेंस में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर वो निबंधात्मक होते हैं, यानी कि वो उनके नंबर नहीं जोड़े जाते, वो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो आप यहाँ द हिंदू आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है पढ़ने में, तो आप इंग्लिश का थोड़ा आधार मजबूत करें, इंग्लिश को सीखने की कोशिश करें। आज यूट्यूब पर
बहुत बुक्स आती है इंग्लिश की, या फिर आप यूट्यूब की भी सहायता ले सकते हैं। 1 घंटा आपको इंग्लिश को तो देना ही है। अगर आप इंग्लिश को नहीं दे सकते तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स को पास करने में बहुत असफल तक हो सकते हैं। क्योंकि आजकल अब आपको पता है, जैसे 2 एस्पिरेंट हैं, एक तो हिंदी माध्यम का, एक इंग्लिश मीडियम का। कोई भी एग्ज़ाम होती है उसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, यानी क्वेश्चन हिंदी में भी छपा होता है, इंग्लिश में भी। अब कोई ऐसा शब्द होता है जो हमें हिंदी में समझ नहीं आता लेकिन वो इंग्लिश में समझ आता है, इसलिए आप इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करें। देखो, कोशिश करने से सब कुछ होता है। अगर अपने अंदर सीखने की ललक होगी तो सब कुछ आएगा। अब कुछ लोगों को मैथ हार्ड लगती है, मैथ बिल्कुल हार्ड नहीं है दोस्तों। आपको उसको सीखने की ललक होनी चाहिए, आपको उसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप उसको निकालने की ट्राई करने की कोशिश करोगे तो आपको अपने आप मैथ आती जाएगी और अपने आप इंग्लिश आती जाएगी। रिलेशन की न्यूज़ को अनदेखा नहीं करें, यानी कि आज अपने आसपास देशों में क्या हो रहा है। जैसे रूस से अभी बैलिस्टिक मिसाइल खरीदे, किस प्रकार से पाकिस्तान इनमें जो चल रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश, यानी कि अभी प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो मतलब एक इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज़ हो गई, इनको भी अनदेखा नहीं करें। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर के मुद्दों को नोट कर ले, यानी अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो जो भी हाईलाइट करके उन मुद्दों को नोट कर ले दोस्तों। अगर आप 1 घंटा शिद्दत से सही से आप न्यूज़पेपर पढ़ लोगे तो आपको और कहीं करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका समय भी बच जाएगा, करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा और आज देश में क्या चल रहा है उसका भी पता चल जाएगा और आपका एक करंट अफेयर का आधार भी मजबूत हो जाएगा। फिर बात करते हैं 1 घंटे से ज़्यादा न्यूज़पेपर को समय ना देवे, यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा समय ना देवे। आपको न्यूज़पेपर को समय नहीं देना है, क्योंकि आपके लिए यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। किसी भी एसएससी एग्जाम कोई भी पढ़ रहा हो तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, क्योंकि आपको और भी विषय पढ़ने हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। किसी दुनिया में कोई भी काम करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। अब दोस्तों, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा एक मैराथन है। क्या है मैराथन? यानी कि पहले प्री है, बाद में मेंस है, इंटरव्यू है, इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट का बहुत खास तौर से ध्यान रखें इसके लिए। दोस्तों, मेरा ये एडिटोरियल आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि मेरा और भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता सकते हैं, आपको वहाँ हेल्प मिल जाएगी। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ भी अपनी समस्याएं वो बता सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।